जैन साथियों, फाइनली हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक, इससे पहले मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, मैं 2019 में 2019 की बात है, मैं पहली बार 18 साल का हुआ था और मैंने बड़े शानदार तरीके से तैयारी की थी एसएससी के एग्ज़ाम सीएचएसएल, जिसमें मैं एलिजिबल था। सबसे पहले 12th पास आउट था मैं। 17 साल से मैंने तैयारी की थी और 18 साल में मैं 2019 में एलिजिबल था कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ। तो मैंने फॉर्म भरा था। जैसे ही मैंने फॉर्म भरा और मेरा जब एडमिट कार्ड के लिए मैंने वेट किया, डायरेक्ट सीधा मेरा एडमिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया एसएससी के द्वारा। मतलब फॉर्म रिजेक्टेड आ गया। सीधा उस पर लिखा आया, क्या लिखा आया कि फॉर्म रिजेक्टेड। उसमें सीधा लिखा आया कि फॉर्म रिजेक्टेड। तो वो कौन कौन सी गलतियां जिसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, नोटिफिकेशन के बारे में तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको दूंगा। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट दूंगा, लेकिन उससे पहले जो फॉर्म रिजेक्शन का रीजन था वो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देखना है कि जो भी दिक्कत डाउट आपके मन में आते हैं ना, वो बिल्कुल हम एक के बाद एक क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये इंट्रो वीडियो होने वाला है मेरा। इसमें मैं आपको जो नोटिफिकेशन 26,000 वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज किया एसएससी ने, उसके बारे में आज मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बिल्कुल आप कंप्लीट वीडियो देखना। मैं इसमें आपके एक एक डाउट क्लियर करूंगा। जो छोटा मोटा डाउट बचता है ना, उसे आप कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेटेजी क्या अपनाना चाहिए, वो सब कुछ मैं आज आप कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्कुल आपको बस इस वीडियो में बना रहना, बस ये आपका काम रहेगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जब भी कोई फॉर्म आता है तो सबसे पहले जरूरत होती है हमको जानने की उसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या। ठीक है, तो सबसे बड़े ऐतिहासिक डेट के बारे में बात करूंगा तो वो है मेरी 24 नवंबर, जिस दिन से आज से मतलब कि आज रात से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 24 नवंबर से 31 दिसंबर, मतलब अप्रोक्स आपके पास 1 मंथ का टाइम होगा जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो। तो मैं आपको एक सजेशन, पहले तो पर्सनली एक सजेशन देना चाहूंगा। क्या एसएससी का फॉर्म की खास बात है, जितना जल्दी आप भर सकते हो, क्या जितना जल्दी भर सकते हो ना उतनी जल्दी भरो, क्योंकि जितना लेट आप करोगे वेबसाइट की स्पीड उतनी स्लो होती चली जाएगी। ठीक है, जितना कुछ पर्सनल पॉइंट मैं आपको दूंगा कि जितनी देर आप करोगे एसएससी की वेबसाइट उतनी तेजी होती चली जाएगी। हो सके ना तो विद इन 10 डेज, अगले 10 दिन में आपका फॉर्म भरा हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक सीरियस एस्पिरेंट की सबसे पहली खास बात तो यही होती है। 31 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली है और इसकी मैं बात करूं लास्ट डेट, टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी आप 1 जनवरी तक बना सकते हो। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टिव, मतलब जो करेक्शन की विंडो ओपन होती है वो 4 जनवरी से 6 जनवरी तक ओपन होगी। अगर आप बाई चांस कोई गलती कर देते हो, गलती क्या रहने वाली है वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, 1 बाय 1 समझना। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनर फरवरी टू मार्च, मतलब जो एग्जाम की डेट है इसने, जब नोटिफिकेशन भी नहीं आई थी ना, नोटिफिकेशन उससे पहले इसकी एग्जाम डेट आ चुकी थी। क्या जब नोटिफिकेशन भी नहीं आई थी ना, तो उससे पहले इसकी एग्जाम डेट आ चुकी थी। आपको पता है कि इसके एग्जाम फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपके पास बहुत कम समय है। पहला तो दिसंबर आपके पास बचा सीधा, और जनवरी, मतलब आपके पास केवल और केवल 2 महीने हैं। दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीनों को देख लीजिए। मतलब आपके पास केवल 60 से 70 दिन है। क्या 60 से 70 दिन है, और 60 से 70 दिन आपके में कि आप इन दोनों को कैसे यूज करते हो। ठीक है, तो डेट के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा जिसका आप बेसब्री से इंतजार था। क्या कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितने रहने वाली है, किसमें क्या रहने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहने वाली है। जो दिख रहे हैं ना आप, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, मैंने इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आप बिगिनर हो, आपको ये चीज़ नहीं पता है कि सीआईएसएफ क्या होता है, बीएसएफ क्या होता है, सीआरपीएफ क्या होता है, इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने डाल रखी है कि इनकी कट ऑफ किस अकॉर्डिंग से सेट की जाती है, और या फिर इसके बारे में कि ये जॉब किस किस टाइप से रहती है, इनकी सैलरी कैसी रहती है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने डाल रखी है। ठीक है, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में याद से दे दूंगा। ठीक है, तो आपको वो वीडियो याद से देख लेना। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी मेरी है 26,140। कितनी वैकेंसी है? 26,140 टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिली है। पहले आती थी कितनी, 80,000, फिर धीरे धीरे 50,000 तक पहुंची। अब देख लीजिए 26 की तक आकर रुक गई है। क्या 26,000? कोई भरोसा नहीं है कि अगली बार आपको केवल 15 से 20 के बीच में देखने को मिले थी। इसीलिए जो अभी आपके पास टाइम है वो अभी है बेहतर टाइम, इसी को कर लीजिए। बाकी 2024 की ये वैकेंसी है। इसके बाद 2025 का एग्जाम कब होगा ये भी एसएससी ने रिलीज कर दिया, लेकिन इसके भरोसे आप बिल्कुल मत बैठना। ठीक है, बस यही मैं बताना चाहूँगा। अब थोड़ा आगे मैं ले चलता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, क्या इसमें बड़ा सिंपल एग्जाम पैटर्न रहता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इन चीज़ों में। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सिंपल रहेगा। एक एक सब्जेक्ट का बिल्कुल डिटेल एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें आती है रीजनिंग।
ठीक है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, आपको ओवरऑल पेपर के लिए 60 मिनट मिलते हैं। याद रखना, क्या ये 20 क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। क्या एसएससी के अगर किसी एग्जाम की मैं बात करूं तो जीडी उनमें से एक है जो सबसे सिंपल जीडी के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल भी कैलकुलेटर नहीं रहते, ना तो टाइम टेपिंग रहते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसमें, याद रखना, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, तो अगर आपने सीजीएल, सीएचएसएल ये एग्ज़ाम दिए होंगे तब, और आपने जीडी का दिया होगा तो आपने ज़मीन आसमान का अंदर देखा होगा इन दोनों एग्ज़ाम की जीके में। क्या इसमें करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, जबकि इनमें हाई रहता है। इनमें जो लैंग्वेज रहती है ना, थोड़ी सी एडवांस लेवल की यूज होती है, जबकि जीडी में सीधे सीधे पूछता है क्वेश्चन जीके के, कोई भी एक्स्ट्रा वो बातों को नहीं घुमाएगा, और रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर की सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। क्या प्रीवियस ईयर की सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता है क्या कि जो जीडी होती है ना, क्या जीडी ये 80 to 80% लगभग प्रीवियस ईयर से देती है। तो आप 76 सेट की सीरीज जरूर से देख लेना। क्या 76 सेट की ये सीरीज है ना, मैं इसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। 76 सेट है ना, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर जो 2022 का एग्जाम हुआ था 2023 में जनवरी में, तो उसके 76 सेट हुए थे। अब 76 सेट में 20 का गुणा कर लीजिए आप, कितना आएगा? 1520 क्वेश्चन। सोचिए अगर आपने 1520 क्वेश्चन कर लिए तो विश्वास मानिए आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला होता है आपका सिलेबस कंप्लीट करना, दूसरा होता है आपका प्रैक्टिस, मतलब PYQ लगाना, ठीक है। जिस बंदे ने ये दो चीज़ें कर ली, क्या सिलेबस कंप्लीट करके प्रीवियस ईयर लगा दिए, तो उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ में, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ में। देखिए मैं आपको कैलकुलेशन के तरीके डेली बताता हूं कैलकुलेशन के लिए, और उसका मॉक टेस्ट हम डेली लेके आते हैं कि एग्जाम में किस टाइप से आप कम से कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए देखिए अभी चल रहा मिशन SSC GT के नाम से हमारा बैच चल रहा है, तो इस पर भी आप जुड़ना ना भूलें। और देखिए मैं आपको लास्ट बता देता हूँ इंग्लिश या हिंदी के बारे में। 20 क्वेश्चन आते हैं, 90 मतलब कि इसमें कम से कम 70 से 80% बच्चे हिंदी को सिलेक्ट करते हैं। क्या हिंदी को सिलेक्ट करते हैं, हिंदी को, ठीक है। तो आप भी चाहो तो हिंदी इंग्लिश जो आपकी मर्जी, जो आपको सुइटेबल लगती है उसे आप ले सकते हो। और मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। क्या आप चाहो तो पहली तो क्या दो टाइप से कवर कर सकते हो, एक सेट वाइज और एक टॉपिक वाइज। सेट वाइज के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, टॉपिक वाइज के लिए आप ये वाली वीडियोस देख सकते हो। स्टैटिक जीके का भी पोर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर आपने स्टैटिक जीके पढ़ ली आराम से 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे सही कर रहे होगे आप, सीधे सीधे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। SSC GT वाली जो स्पेशल वीडियो ना, इन्हें भी आप देख लेना। देखिए अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करता हूँ PET की। PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्या 5 किलोमीटर 24 मिनट में होती है। फीमेल के लिए 1.5 किलोमीटर 8-8.5 मिनट में होती है। फॉर कैंडिडेट अदर देन लद्दाख उनके लिए कुछ अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। ये कंप्लीट डिटेल दे रखी है, इसमें आप देख सकते हो, ठीक। ये किसके लिए? लद्दाख वाले रीजन के लिए ये नीचे दे रखी है, ठीक है। देखिए जो सबसे कॉमन मिस्टेक में आप बात करूं, अगर मैं एक कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करूं जो फॉर्म भरते समय स्टूडेंट के द्वारा की जाती है, क्या कॉमन मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे पहली अगर मैं कॉमन मिस्टेक बताऊंगा ना, उसमें होती है क्या, फोटो। SSC का एग्ज़ाम अगर 100 बच्चों का SSC का एग्ज़ाम 100 बच्चों का अगर SSC का एग्जाम रिजेक्ट हुआ है ना, तो 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, 80 से 90% ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका फॉर्म केवल फोटो की वजह से रिजेक्ट होता है, ठीक है। मेरा भी फोटो की वजह से रिजेक्ट हुआ था। अब समझना, क्या फोटो के लिए आप पहली चीज़ तो देखिए मैं आपको कुछ डेमो देता हूँ जो SSC खुद देती है। डेमो मैंने नहीं दी है, कुछ SSC ने अपनी नोटिफिकेशन लगा के दे रखे हैं। देखिए ये इस टाइप के एक्स्ट्रा कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके फोटो में। देखिए ये RGB की जगह CYN में ये टू क्लोज, ऐसा भी नहीं है कि केवल आपका माथा आ रहा है, ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए कि दो कान दिख रहे हैं साइड में और ये माथा आ रहा है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। आपका फेस किसी भी चीज़ से कवर नहीं होना चाहिए, चाहे वो हैट हो चाहे कैप हो, किसी भी चीज़ से आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये देखिए हेजी, बहुत ज़्यादा हेजी, शकल ही नहीं पहचान में आ रही कौन है। दूसरा ब्लर नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए इसमें तो पूरा ही ब्लर कर रखा है, इस टाइप की गलती आप बिल्कुल नहीं करना। दूसरी चीज़ देखिए इन्वर्टेड फोटो, ये बिल्कुल मत डालना। SSC देखते से पहचान जाती है, आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी वो देखते से। फेसिंग साइड में देखिए इसमें एक कान तो दिखा रखा है इसने, लेकिन दूसरा कहाँ ये नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो इस टाइप की भी गलती मत करना आप, ठीक है। दूसरा ये देखिए क्या फोटो इस साइज का होना चाहिए, लेकिन देख इतना रहा है, ठीक है। SSC तो वैसे नहीं पहचान पाई होगी किसी, ठीक है। टू स्मॉल और ये टू डार्क, देखिए शकल भी नहीं दिख रही है इसमें। तो ये वाला विद गूगल, ये चश्मा पहन के बिल्कुल नहीं खिंचाना,
चश्मा सबसे पहले आपको उतारना विद स्पेक्टिकल, आपको बिल्कुल भी फोटो नहीं खिंचाना, लेकिन खिंचाना कैसे है ये देखिए, ये एग्जाम्पल दे रखा है इसका, देख लीजिए कैसा फोटो आपको खिंचाना, ये देख लीजिए एक बार इसकी शक्ल देख लीजिए, गौर से देखना, दो कान सीधे दिखना चाहिए, आंखें सीधी होना चाहिए, बिल्कुल कैमरे की तरफ देखना चाहिए, और इसका फेस बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसी शक्ल आपको देखना, तब जाके आप फोटो खिंचाना, ठीक है, तब आपको मजा आएगा, तब एसएससी आपका फ़ोन एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है आपको, ठीक। देखिए आगे ले चलता हूँ मैं, ठीक है। तो इससे पहले एक दो चीज़ और बताऊंगा मैं, क्या जो एसएससी की फिक्स केबी रहती है, केबी मतलब कि साइज ऑफ योर फोटो एंड सिग्नेचर, वो जो एसएससी ने दिया है उससे छिड़कानी बिल्कुल मत करना। अगर वो उसने बोला है कि 15 केबी में मुझे फोटो चाहिए, लेस देन 15 केबी, इससे छोटा मत करना। ऐसा मत करना कि आप 1 से 2 केबी का डाल दो उसमें, क्योंकि क्वालिटी इतनी गिर जाती है इतनी कम एमबी में कि फोटो पहचान में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वालिटी को मेंटेन करो, जितना भी उसने बोला उसके लगभग नियर में 2 से 3 केबी का अंतर रख के आप फोटो डाल सकते हो, याद रखना, ठीक है। देखिए अगर आप चाहते हो ना कि कंप्लीट फॉर्म कैसे फिलअप करें, कंप्लीट फॉर्म आप अगर फिलअप करना चाहते हो, कंप्लीट फॉर्म अगर आप फिलअप करना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, कंप्लीट फॉर्म की वीडियो, कंप्लीट फॉर्म कैसे भरते हैं बेसिक से एडवांस लेवल, क्या एसएससी की आपको प्रोफाइल बनाना हो, फिर उसके बाद फॉर्म कैसे भरते हैं, वो कंप्लीट चीज़ें मैं आज आपको, मतलब आज तो नहीं, अगली हमारी जो वीडियो आएगी ना उसी के ऊपर आएगी, बिल्कुल आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो मैं अगली वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। एसएससी का फॉर्म भरवाएंगे आपको कि कैसे भरते हैं, ठीक है। फिर तैयारी तो चली रही है हमारी, देखिए तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखिए कुछ बताता हूं, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है वो बताते हैं, देखना। सबसे पहली तो चैप्टर वाइज हमारी क्लासें चलती हैं। देखिए अभी मैंने एसएससी जीडी के लिए 5 घंटे की मैराथन ले रखी है, जिसमें एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। अभी मेरा चल रहा है सीआई और एसआई, सीआई एसआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपको याद से देखना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे, कुछ भी अलग नहीं दे रखा। और स्ट्रेटेजी वीडियो हमारी आती रहती है, लगभग 7 से 10 दिन में हमारी डेली स्ट्रेटेजी वीडियो आती है, 7 से 10 दिन में, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल देखना नहीं भूलना है, ठीक है। और इसमें भी शॉर्ट ट्रिक जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, क्या भर के लायक आते हैं इन वीडियो पे, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चों की फेवरेट रहती है, क्योंकि आप जानते हो इनमें कि कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, वो तरीके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बार देखना जरूर आप, ठीक है। दूसरी आप ये 76 सेट जो एसएससी के चल रहे हैं उनको देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आज से ऑडियंस 100% एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर आप चाहते हो इसकी ऑफिशियल इसका जो आता है क्या नोटिफिकेशन, उसकी पीडीएफ चाहते हो तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम, उस पर क्लिक कीजिए, एक बार फॉर्म भरने से पहले उसे जरूर पढ़ना, ठीक। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तैयारी के साथ एसएससी जीडी की। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना।